हेलो, स्वागत है आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल AKRS2B में। मेरा नाम अरविंद कुमार है। मैं आज इस वीडियो में इंटर का हिंदी विषय का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि एग्ज़ाम में इन सब से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। जो कि मैंने आज का टॉपिक जो है वो संपूर्ण क्रांति लेके आया हूँ, जो कि चैप्टर नंबर 3 है, संपूर्ण क्रांति। जो कि इन सब से कुछ न कुछ क्या मतलब कि बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है, जो कि मैंने इस वीडियो में कवर किया हूँ। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए, मेरे सामने पहला प्रश्न आता है, किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। जो यह पंक्ति है वो किसने कहा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी लाल बहादुर शास्त्री। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो इनमें से जो है आपका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी ने ही कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। जो कि यह क्वेश्चन बहुत ही VVI है। इसे आप लोग जरूर याद रखें और अपने नोटबुक में भी नोट कर लें। इसका PDF अगर आप लोग को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से आप डायरेक्ट इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि मैंने लिंक को वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। दूसरा सवाल आता है, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। जो कि हम आप लोग को पिछले वीडियो में भी बताया हूँ कि जितना भी कवि है सभी का निधन और जन्म स्थान इन सब जरूर याद रखें। जो कि इन सब से 5 से 10 क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है कवि से रिलेटेड, जो कि आप लोग इस सब याद रखें। हम भी आप लोग के लिए एक वीडियो लेके आएंगे उन सब से रिलेटेड। तो आपके सामने यहाँ पे पूछा गया है किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अपोलो अस्पताल, ऑप्शन नंबर बी श्री राम नर्सिंग होम, ऑप्शन नंबर सी PMCH पटना, ऑप्शन नंबर डी विलिंगडन नर्सिंग होम। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, विलिंगडन नर्सिंग होम में दिनकर जी का निधन हुआ था। तीसरा सवाल आता है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था। तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए रूस, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी जापान, ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। तो आपका जो यहाँ पे सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। अमेरिका ने ही जयप्रकाश नारायण को जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया। तो अमेरिका का दलाल कहा गया था जयप्रकाश नारायण को। चौथा सवाल आता है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का नाम क्या था। जब जयप्रकाश नारायण बीमार पड़े थे तो उनके स्वास्थ्य पर जो निगरानी रखा गया था उन डॉक्टर का नाम क्या था। तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर रहमान, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर इरफान, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर मकबूल, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर एजाज। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर रहमान जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। पांचवा सवाल आता है, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए स्वामी रामतीर्थ, ऑप्शन नंबर बी स्वामी सत्यदेव, ऑप्शन नंबर सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर डी स्वामी सहजानंद। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। इनमें से जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वामी सत्यदेव, यह आपका सही हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन बहुत ही VVI है, जो कि आप लोग जरूर याद रखें। आपके सामने छठा सवाल आता है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आत्मानंद जी, ऑप्शन नंबर बी शिवनंद गोस्वामी, ऑप्शन नंबर सी सदानंद जी, ऑप्शन नंबर डी सरदानंद गुप्त। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सदानंद जी, यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। सातवां सवाल है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है। यह क्वेश्चन जो बहुत ही VVI है। यह क्वेश्चन हर एग्जाम में दोनों सीटिंग में यह क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आप लोग इसे याद जरूर कर लें।
जो यहाँ पे ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए उमाशंकर दीक्षित को, ऑप्शन नंबर बी शीला दीक्षित को, ऑप्शन नंबर सी सुरेंद्र दीक्षित को, ऑप्शन नंबर डी हृदय नारायण दीक्षित को। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए उमाशंकर दीक्षित को। यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। 8वां सवाल है, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की थी? जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की थी? तो यह क्वेश्चन जरूर ही एग्जाम में पूछा जाएगा और पिछले भी एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि आपका ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए पटना कॉलेज, ऑप्शन नंबर बी पटना साइंस कॉलेज, ऑप्शन नंबर सी हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर डी बिहार विद्यापीठ। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिहार विद्यापीठ। 9वां सवाल आता है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? जो कि आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 1925 में, ऑप्शन नंबर बी 1932 में, ऑप्शन नंबर सी 1938 में, ऑप्शन नंबर डी 1924 में। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 1924 में। लेनिन की मृत्यु जो हुई थी वो 1924 ईस्वी को हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 10वां सवाल है, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? तो आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 1928 में, ऑप्शन नंबर बी 1927 में, ऑप्शन नंबर सी 1938 में, ऑप्शन नंबर डी 1924 में। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 1924 में। जयप्रकाश जी मार्क्सवादी जो 1924 ईस्वी में बने थे। तो आपका डी सही हो जाएगा। 11वां सवाल आता है, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। फणीश्वर नाथ रेणु जो है उनका पुस्तक कौन सा है इन चारों ऑप्शन में से? तो आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए सत्यकाम, ऑप्शन नंबर बी क्रूर क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी उस जनपद का कवि हूँ, ऑप्शन नंबर डी मेला आंचल। तो आपका जो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेला आंचल आपका सही हो जाएगा। 12वां सवाल आता है, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कृष्ण बल्लभ सहाय, ऑप्शन नंबर बी अब्दुल गफूर, ऑप्शन नंबर जी अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन नंबर डी महामाया प्रसाद। तो आपका यहाँ जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अब्दुल गफूर जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे 1974 में अब्दुल गफूर। 13वां सवाल आता है, किसे लोकनायकू के नाम से जाना जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी को, ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण को, ऑप्शन नंबर सी महाकवि जायसी को, ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक को। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। 14वां सवाल आता है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 11 अक्टूबर 1902 को, ऑप्शन नंबर बी 8 अक्टूबर 1904 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर सी 8 सितंबर 1903 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर डी 18 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इनमें क्या सही जवाब होगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, जो कि यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। यह क्वेश्चन का जवाब आप लोग ज़रूर बताएं कमेंट करके। 15वां सवाल आता है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? तो आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए लीलावती देवी, ऑप्शन नंबर बी अमरावती प्रभा, ऑप्शन नंबर सी प्रभावती देवी, ऑप्शन नंबर डी प्रभा सिन्हा। तो यहाँ पे आपका जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रभावती देवी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे जयप्रकाश नारायण की पत्नी के नाम जो थे वो प्रभावती देवी थी, उनकी पत्नी की नाम। तो यहाँ पे 16वां सवाल आता है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? यह क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई जो कि हर साल इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, आप लोग इसे अवश्य याद कर लें। तो आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन नंबर सी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण। तो यहाँ पे जो है आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी जो है वो है जयप्रकाश नारायण की रचना है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 17वां सवाल आता है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 1952 में, ऑप्शन नंबर बी 1949 में, ऑप्शन नंबर सी 1947 में, ऑप्शन नंबर डी 1962 में।
तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1952 ईस्वी में। 18वां सवाल आता है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? यह क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, जो कि आप लोग इसे भी याद कर लें। इस पीडीएफ में सब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग इसे जरूर एक बार याद कर लें। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1990 में, ऑप्शन नंबर बी 1998 में, ऑप्शन नंबर सी 1978 में, ऑप्शन नंबर डी 1974 में। तो यहाँ पे जो है आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1998 में। जयप्रकाश नारायण को जो है भारत रत्न की उपाधि जो है 1998 ईस्वी में मिली थी। 19वां सवाल आता है, उर्वशी किसकी रचना है? तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर बी मोहनलाल महतो वियोगी, ऑप्शन नंबर सी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन नंबर डी जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी रचना है। उर्वशी रचना जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की है। 20वां सवाल आता है, माटी की मूर्तें किसकी रचना है? तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर बी राम वृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन नंबर सी गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर डी आरसी प्रसाद सिंह। तो यहाँ पे जो है आपका सही जवाब जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राम वृक्ष बेनीपुरी। माटी की मूर्तें जो है वो है राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। 21वां सवाल आता है, दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए साहित्य रचना के लिए, ऑप्शन नंबर बी संगीत के लिए, ऑप्शन नंबर सी मूर्ति निर्माण के लिए, ऑप्शन नंबर डी उपन्यास लेखन के लिए। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए साहित्य रचना के लिए जो है वो दिनकर जी प्रसिद्ध है। आपके सामने 22वां सवाल आता है, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? जयप्रकाश नारायण जो है वो बहुत ही लोकप्रिय थे, जो कि सभी के दिलों में बसते थे। तो यहाँ पे आपका जो प्रश्न पूछा गया है, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करते थे, उसका जो है आपका ऑप्शन है समाज नायक, ऑप्शन नंबर बी देश नायक, ऑप्शन नंबर सी लोक नायक, ऑप्शन नंबर डी जन नायक। तो यहाँ पे जो है आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोक नायक आपका सही हो जाएगा। लोक नायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को याद करते थे। 23वां सवाल आता है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? यह भी क्वेश्चन पिछले साल भी पूछा गया है और ये साल भी पूछने की संभावना है, तो आप लोग इसे जरूर याद कर लें। तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद में 5 जून 1977 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर बी रांची में 5 जून 1975 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर सी जमशेदपुर में 5 जून 1973 को, ऑप्शन नंबर डी पटना में 5 जून 1974 ईस्वी को। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पटना में 5 जून 1974 ईस्वी को संपूर्ण क्रांति की भाषण दिया था, जो कि पटना में 5 जून 1974 ईस्वी को। 24वां सवाल आता है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बिट्टू, ऑप्शन नंबर बी कीटू, ऑप्शन नंबर सी बाउल, ऑप्शन नंबर डी मोनू। तो यहाँ पे जो है आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाउल, यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। 25वां सवाल आता है, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1973 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1976 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1974 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1977 ईस्वी में। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1974 ईस्वी में जो है आपका सही हो जाएगा। 26वां सवाल आता है, जयप्रकाश नारायण के पिता का क्या नाम था? तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए दीनदयाल, ऑप्शन नंबर बी हर्षु दयाल, ऑप्शन नंबर सी राम दयाल, ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च दयाल। तो यहाँ पे जो है आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हर्षु दयाल। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का जो नाम है वो हर्षु दयाल था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? जयप्रकाश द्वारा जो रचित किया गया है वो पाठ का नाम क्या है? तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए उसने कहा था,
ऑप्शन नंबर बी जूठन, ऑप्शन नंबर सी संपूर्ण क्रांति, ऑप्शन नंबर डी शिक्षा। तो यहाँ पे जो है आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश नारायण द्वारा जो रचित किया गया है वो संपूर्ण क्रांति किया गया है। आपका सही हो जाएगा। 28वां सवाल आता है संपूर्ण क्रांति क्या है। संपूर्ण क्रांति जो है वो क्या है। तो आपके सामने ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए निबंध, ऑप्शन नंबर बी भाषण, ऑप्शन नंबर सी कहानी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भाषण। संपूर्ण क्रांति जो है वो है एक भाषण है। तो यहाँ पे आपका जो 28वां का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भाषण। आपका सही हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति जो है वो एक भाषण है। 29वां सवाल आता है संपूर्ण क्रांति किसकी देन है। तो आपके सामने ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण। तो यहाँ पे जो है आपके सामने 4 ऑप्शन है, जो कि यह क्वेश्चन का जवाब सभी को लगभग पता होगा, जो कि आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताएं जो कि इसका सही जवाब क्या होगा। और जिसे पता नहीं है वो भी कमेंट करके बताएं, तो हम आप लोग को कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो यहाँ यह कुछ प्रश्न जो है आप लोग के लिए रहा। 30वां सवाल आता है संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है। तो आपके सामने ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण का, ऑप्शन नंबर बी रामधारी सिंह दिनकर का, ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से किसी का नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण का। संपूर्ण क्रांति जो पाठ में दिया गया भाषण जो है वो जयप्रकाश नारायण द्वारा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपके सामने ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए राघोपुरा दियारा, ऑप्शन नंबर बी सिताब दियारा, ऑप्शन नंबर सी बलिया, ऑप्शन नंबर डी छपरा। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिताब दियारा। तो यहाँ पे आपका जो जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था वो सिताब दियारा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो आपके सामने ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज फर्नांडिस, ऑप्शन नंबर बी देवीलाल, ऑप्शन नंबर सी कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण। 1974 में जो छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था वो जयप्रकाश नारायण ने किया था, जो कि यह क्वेश्चन आप लोग को पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। जो कि यह क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई, इसे आप लोग जरूर नोट करके याद कर लें, जो कि हमेशा ये क्वेश्चन आप लोग को याद होना चाहिए। तो आपके सामने ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1974 में, ऑप्शन नंबर बी 1975 में, ऑप्शन नंबर सी 1976 में, ऑप्शन नंबर डी 1977 में। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1974 में। 1974 में संपूर्ण क्रांति की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आपके सामने ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी नोबल पुरस्कार, ऑप्शन नंबर सी मैक्सेस सम्मान, ऑप्शन नंबर डी गांधी सम्मान। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैक्सेस सम्मान से पुरस्कारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे। तो आपके सामने ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए गंगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी दिनकर जी, ऑप्शन नंबर सी ईश्वर अय्यर, ऑप्शन नंबर डी भगवान अय्यर। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी ईश्वर अय्यर। ईश्वर अय्यर जो थे उनके मित्र थे। जयप्रकाश नारायण जो मद्रास में रुके हुए थे उनके मित्र का नाम जो था वो था ईश्वर अय्यर। तो आपका जो होगा यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जयप्रकाश नारायण के अनुसार किस देश का अवशिष्टा किसके हाथों में है। तो आपके सामने ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए नेताओं के, ऑप्शन नंबर बी नई पीढ़ी के, ऑप्शन नंबर सी पुरानी पीढ़ी के, ऑप्शन नंबर डी पूंजीपतियों के। तो यहाँ पे जो है आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नई पीढ़ी के, जो है आपका सही हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण ने अपने भाषण में जो कहा गया था वो नई पीढ़ी की विश्लेषण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा था। तो आपके सामने ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए रामनाथ जी गोयनका के, ऑप्शन नंबर बी
गंगा बाबू के, ऑप्शन नंबर सी जयप्रकाश नारायण के, ऑप्शन नंबर डी ईश्वर अय्यर के। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामनाथ जी गोयनक्का के। यहाँ पे जो आपका सही हो जाएगा। 38वां सवाल आता है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए दिनकर, ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर सी मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर डी ईश्वर अय्यर। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया था वो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी थी? जयप्रकाश नारायण ने जो पढ़ाई की थी वो बिहार में किस विद्यापीठ में परीक्षा दी थी, कौन सी परीक्षा दी थी? तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मैट्रिक की हार का, ऑप्शन नंबर बी ISC का, ऑप्शन नंबर सी BA की, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जो कि यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ISC की। जो कि यह प्रश्न आप लोग से पहले पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका जो होगा ऑप्शन नंबर बी ISC की आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पुलिस के बड़े उच्चाधिकारी ने किससे मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए दिनकर जी के, ऑप्शन नंबर बी बेनीपुरी जी के, ऑप्शन नंबर सी गोयना जी के, ऑप्शन नंबर डी दीक्षित जी के। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दीक्षित जी के मुँह से पुलिस ने सुना था, जो कि अगर जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। और दीक्षित जी के मुँह से सुना गया था, पुलिस के कानों तक ये आवाज़ पहुंची थी। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जयप्रकाश नारायण किस मित्रता के ठोस मानते थे? तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए पुराने ज़माने के, ऑप्शन नंबर बी नए ज़माने के, ऑप्शन नंबर सी अंडरग्राउंड ज़माने की, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंडरग्राउंड ज़माने की। आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? ऑप्शन नंबर ए दिनकर जी को, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू जी को, ऑप्शन नंबर सी रामनाथ गोयनका को, ऑप्शन नंबर डी गंगा बाबू को। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू जी को। दिनकर जी जो जयप्रकाश नारायण जो है किसको भाई कहते थे? जवाहरलाल नेहरू जी को अपना भाई कहते थे जयप्रकाश नारायण ने। जो कि आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आज यही इम्पोर्टेंट 42 प्रश्न था इस चैप्टर से, जो कि मैंने इस वीडियो में कवर किया हूँ। जो कि यह क्वेश्चन इस PDF में जो भी क्वेश्चन है वो बहुत ही VVI क्वेश्चन है। जो कि आप लोग लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आप लोग को PDF की ज़रूरत है तो कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके PDF का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। जो कि आप लोग इस सारे प्रश्न को एक बार अवश्य पढ़ लें, जो कि एग्ज़ाम में इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ नए टॉपिक और नए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके। तब तक के लिए वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड बाय बाय। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।